नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 12th क्लास फिजिक्स का टॉप 50 VBIO ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। और यह जो 50 प्रश्न है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके टॉप जो 50 प्रश्न है वही आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। और इससे आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न है वो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा दोस्तों, यानी हूबहू प्रश्न छपेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए, और जो प्रश्न याद नहीं होगा दोस्तों उसे याद कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा जो है दूरदृष्टिता को दूर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और निकट दृष्टिता जो होता है दोस्तों वह अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और जरा दृष्टि यानी दूर दृष्टिता जो होता है दोस्तों वह जो होता है जरा दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों वह जो होता है बाइफोकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और अबिंदुकता जो होता है दोस्तों वह बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों आपका 100% पूछेगा ही पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आपको सभी चारों बताएं दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों आपको बताना है मूल गेट यानी बेसिक गेट जो होता है दोस्तों कौन कौन होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक गेट जो है दोस्तों कौन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एंड हो गया, और हो गया, और नॉट, ये जो तीन होता है दोस्तों यह मेरा बेसिक गेट होता है यानी मूल गेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो रिलेशन दिया हुआ है यानी ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें से सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इस साइड देखिए सारा 12 यानी 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि 12 को आपको कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी में, ठीक है। आप लोग को कन्वर्ट करना आता है ना दोस्तों, हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से आपको बताए थे दोस्तों, देखिए फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है दोस्तों, और आपको 2 से डिवाइड लगाना है। किससे लगाना है, 2 से डिवाइड। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड लगाना रहता है, ठीक है। कितना बराबर यानी कितना बार में लग रहा है, तो यहाँ देखिए 6 बार में लग रहा है दोस्तों, ठीक है। 6 बार में लग रहा है, तो कितना 6 बार में लग रहा है, मेरा शेषफल बचा पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। यानी पूरी तरह से कटेगा तो 0। फिर 2 से डिवाइड लगाना है दोस्तों, ठीक है। फिर 2 से आपको डिवाइड लगाना है, कितना बार में लगेगा, तो फिर 3 टाइम्स में लगेगा दोस्तों, यानी 3 बार में लगेगा, पूरी तरह से कट जा रहा है, शेषफल 0। फिर 2 से डिवाइड लगाएं दोस्तों, कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा दोस्तों, ठीक है। 1 बार में लगा, और शेषफल मेरा कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसको नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 1 1 0 0, और इसका क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। यह मेरा जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमारा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पूछे रहे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण का मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए नति कोण यानी नमन कोण का जो मान चुंबकीय ध्रुवों पर जो अगर कहेगा दोस्तों तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और यही दोस्तों अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे इक्वेटर पे कहेगा तो वहाँ पे 0 डिग्री आंसर आप लोग मारिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्रुवों पर पूछा जा रहा था तो मेरा 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 50
प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। यानी यह 50 प्रश्न जो हम सेलेक्ट करके लाए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके बोर्ड परीक्षा में जो 100% यानी हूबहू आने वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। एकदम सेम टू सेम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए और सभी प्रश्न इसमें जो हम करवाएं दोस्तों, जो याद नहीं होगा उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वो वोल्ट मीटर होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरा ए और बी दोनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। यानी मेरा बी सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 6ठा नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो दोस्तों बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है दोस्तों, वह E1 - E2 बराबर HV होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। पूछ रहे कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न जो प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है दोस्तों, वह कितना होता है। तो दोस्तों वह ओमेगा L होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 8वां नंबर पूछे कि विद्युत चुंबकीय संचरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। दोस्तों यह प्रश्न इतना बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मत पूछिए, ठीक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी मेरा विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण का दिशा होता है दोस्तों, वह क्या होता है दोस्तों, वेक्टर ई, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है दोस्तों, ठीक है। किसके, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है। यहाँ पे वेक्टर छूट गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछे जा रहे दोस्तों कि द्विधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर मेरा जो 1001 है, इसको आपको दशमिक संख्या में कन्वर्ट करना है यानी बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको भी आपको हम पहले करवा चुके हैं इस तरह का प्रश्न, फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, 100 जो दिया रहेगा दोस्तों आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। और नीचे में दोस्तों क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 इस तरह से 2 लिख देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, इस तरह से लिख लेना। और 0 वाला को क्या कर देना दोस्तों, पहले काट देना है, ठीक है। यानी इसको कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 के पावर 0 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे मेरा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन दे दीजिएगा। और दोस्तों 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है दोस्तों, ठीक है। यानी 8 + 1 यही ना बचा मेरा दोस्तों, बाकी ये दोनों तो कट ही गया था, ठीक है। तो 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे डी जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। यानी इतना को अगर हम दशमिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा दोस्तों इस वीडियो से, ठीक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। देखिए अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। दोस्तों शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो दोस्तों शक्ति गुणांक जो बराबर होता है दोस्तों, वह यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति होता है, ठीक है, माध्य शक्ति होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। दोस्तों यहाँ पे समांतर क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है दोस्तों, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो वहाँ पे यह धारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यानी समांतर क्रम के लिए तो विभवांतर, और जब श्रेणी क्रम
रहेगा तो धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर पूछे रहे कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। दोस्तों कौन जो है आवेशित नहीं है, तो दोस्तों फोटोन जो है आवेशित नहीं है। बाकी अल्फा कण जो है दोस्तों यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा कण पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आप लोग जानते हैं दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन फोटोन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान होगा। दोस्तों अगर निर्वात में प्रकाश का वेग c है दोस्तों तो कांच में 2c/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न पूछ रहे कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों आप लोग रिलेशन जानते हुए आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि R बराबर क्या होता है, रो एल वाई के ए होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसे। तो रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो R A/L लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, यानी रो बराबर R1/L। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे टी समय तक I धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, यानी I करंट फ्लो हो रहा है, तो R प्रतिरोध के में जो है उसके कारण जो ऊष्मा होगा वह क्या होगा, तो दोस्तों H बराबर जो हो जाता है दोस्तों वह I² RT होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। H बराबर यानी हीट जो जनरेट होता है दोस्तों वह I² RT के बराबर होता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछ रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। दोस्तों और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों और गेट के लिए इसका सिंबल देखिए इस तरह से इसका सिंबल होता है दोस्तों। ठीक है, और सिंबल होता है देखिए यहाँ से ए और बी अगर इनपुट है दोस्तों तो यहाँ पे आउटपुट जो हो जाता है दोस्तों वह वाई बराबर क्या हो जाता है, A+B होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और गेट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों वह किसके बराबर होती है, तो दोस्तों वह जो होती है V²/R के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों वह क्या होता है, -FO/FU होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% आपके बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। दोस्तों विद्युत विभव जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, तो दोस्तों आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि W क्या होता है, VQ होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोस्तों V बराबर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, W/Q आ जाएगा। ठीक है, W/Q। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, W/Q यानी V बराबर W/Q हो जाएगा। ठीक है, यानी विभव यानी विद्युत विभव बराबर पूछा जा रहा था तो V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। तो दोस्तों क्षीणता का जो मापने के लिए जो मात्रक सही है दोस्तों वह डेसिबल है। क्या है, डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ओम जो है दोस्तों किसका यानी प्रतिरोध जो है दोस्तों हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, और एम्पियर तो जानते हैं दोस्तों आप लोग, विद्युत धारा एम्पियर में मेजर होता है, और वोल्ट विभवांतर जो होता है दोस्तों वो वोल्ट में मेजर होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों 1 एम्पियर जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, दोस्तों आप फार्मूला जानते हो दोस्तों Q=IT होता है। क्या होता है, Q=IT। तो यहाँ से दोस्तों अगर I बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे Q मेरा क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम यानी 1 लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और टाइम का क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यानी दोस्तों 1 एम्पियर बराबर जो हो जाएगा, इसको करंट है तो करंट का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी 1 एम्पियर जो बराबर होगा दोस्तों वह 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों 1 कूलम/1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है,
यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है दोस्तों इतना है, ठीक है। तो प्रति सेकंड तार में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या में ना प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी के आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपको हमारे सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछे रहा कि आयाम अधिमिश्रण सूचकांक होता है दोस्तों। आयाम अधिमिश्रण में जो अधिमिश्रण सूचकांक होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह 0 से 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछे रहे कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वह कैसा होता है, सतत होता है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है, तो दोस्तों यह तीव्रता, ठीक है। क्या तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है दोस्तों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान का जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो दोस्तों स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों आपके लिए, आपके बोर्ड पेज के लिए दोस्तों टॉप VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसलिए जो भी प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों अगर याद नहीं है तो उसे आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न 100% आपके बोर्ड पेजा में यानी हूबहू प्रश्न जाकर आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। इसलिए पूरा अच्छी तरह से जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा है कि प्रकाश का रंग का कारण है दोस्तों। प्रकाश का जो कलर है दोस्तों इसका किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये आवृत्ति के कारण होता है, यानी इसकी आवृत्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र होता है, तो दोस्तों यह गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछे निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, दोस्तों किसका अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों शीशा का कितना होता है 1.5 होता है दोस्तों। सभी काम आपको बताते चल रहे हैं, आप सभी याद रखिएगा। और जल का कितना होता है दोस्तों 1.33 होता है, ठीक है। और हवा का कितना होता है दोस्तों 1 होता है। और हीरा का कितना होता है दोस्तों 2.42 होता है। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा था ना, तो ये मेरा हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीरा का 2.42 होता है, सबसे अधिक हीरा का ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न पूछ रहे कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर को प्रसारण पहुंचाएगा वह है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है दोस्तों आपको हम पहले भी करवा चुके हैं दोस्तों, यानी जो हमारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों क्वेश्चन बैंक का, उसमें इस प्रश्न को हम करवाएं दोस्तों, काफ़ी अच्छा तरह से सॉल्यूशन करवाएं दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक का एक प्रश्न है दोस्तों आपके हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक का, वहाँ पर जाकर देखिए, इसमें उसका सोल्यूशन काफ़ी शानदार तरह से बताया हुआ है, आप एक बार में ही समझ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जाकर वो सभी वीडियो क्वेश्चन बैंक वाला जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो वो
75% से ज़्यादा दोस्तों आपको 75% आप मान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, ठीक है। बाकी कुछ परसेंट ही जो है दोस्तों अलग क्वेश्चन ऐड करता है, लेकिन 70% आपको 100% दावा के साथ बता सकते हैं 70 से 75% क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए, उसमें सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछ रहे कि हवा में ER का मान होता है दोस्तों, हवा में जो ER का मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। दोस्तों बेलनाकार लेंस जो है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वह अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबिंदुकता। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो वो कौन सा लेंस से इसका उपचार किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न सुनिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो कौन सा लेंस का प्रयोग के द्वारा उन्हें उसको जो है निवारण किया जा सकता है। आप लोग आंसर कमेंट करके इसका बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जल्दी से करके बताइएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो दोस्तों यह n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछ रहा है कि किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होती है। दोस्तों किसी भी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतता जो होती है दोस्तों बराबर होती है दोस्तों, यानी आपको बताना है दोस्तों आपेक्षिक परावैद्युतता जो होता है बराबर होता है तो दोस्तों E/E0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर प्रश्न में पूछा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसार सही है, प्रसार है। तो दोस्तों टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रसार है दोस्तों वह कितना है, वह 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बार यह आपके बोर्ड पे पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। फिर से आप इसका यानी इस साल फिर से ये पूछे जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहे कि निर्वात का जो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों यह 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 39 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कौन जो है मौलिक कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों मौलिक कण जो नहीं है दोस्तों वह कौन है, तो दोस्तों अल्फा कण है, ठीक है। यानी अल्फा कण जो है दोस्तों यह मौलिक कण नहीं है। बाकी जो मेरा न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये सभी जो है मौलिक कण है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों ये किसके कारण होता है, तो दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, यानी सौर ऊर्जा में जो स्रोत यानी ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों वह नाभिकीय संलयन का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछे रहे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है दोस्तों वह कौन है, तो दोस्तों वह जो है चांदी है। क्या है, चांदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रश्न यानी जो हम इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें करवाएं दोस्तों उसे भी देखकर वो भी कुछ प्रॉफिट हासिल कर सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर पूछे कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड मान होता है। दोस्तों हरे रंग का जो कोड मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों आपको काफ़ी बार हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको इस वैल्यू को याद कराने की कोशिश किए दोस्तों। फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं दोस्तों, आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि BB रोए GB के लिए, BB रोए GB के लिए यह ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक हो गया, यह ब्राउन हो गया, यह रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, यह ब्लू हो गया। नंबरिंग कहाँ से करना है दोस्तों, 0 से, ठीक है। 0 1
2, 3, 4 और यह 5 और यह 6। ठीक है, यहाँ 0 से शुरू करना है दोस्तों। तो यहाँ मेरा ग्रीन किस यानी हरे रंग के लिए यानी ग्रीन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या याद रखना है दोस्तों, बीबी रोए जीवी के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछ रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है। दोस्तों विभव प्रवणता जो बराबर होती है दोस्तों वो किसके बराबर होती है, तो डीवी बटा के डीएक्स के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछे निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। दोस्तों कौन जो है सही संबंध है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ई बराबर जो होता है दोस्तों वह एफ बटा के क्यू होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न करवाएं दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा दोस्तों, इसलिए जो भी प्रश्न है याद नहीं है दोस्तों उसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछेगा प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच सही संबंध है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों कि IRMS बराबर जो होता है दोस्तों, IRMS बराबर जो है वो I नोट वटा के √2 होता है। आप लोग ये तो जानते होंगे। और यही दोस्तों अगर आप 1 वटा √2 करके देखिएगा ना दोस्तों तो आपको वैल्यू क्या आएगा 0.707 आएगा। ठीक है, और इसमें आई नोट लग जाएगा, तो यही हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको आप देख कर यानी कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। 1 वटा √2 जो है √2 जो होगा इतना आता है। ठीक है, और इसमें आई नोट लगा देंगे तो यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर पूछे रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछ रहे कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का जो लपेटने का संख्या दोस्तों नंबर ऑफ वायर लपेटा जो है दोस्तों N1 और N2 है तब तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 जो होगा दोस्तों ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। ठीक है, कब जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लो वोल्टेज से, ठीक है, लो वोल्टेज से क्या हो जाएगा हाई वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछे रहे कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है एसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, अभी बताएं दोस्तों वह लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है, समय का, दूरी का, ऊर्जा का, प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हम उसका आंसर आप जो भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर से ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपका कमेंट का हमें एकदम पूरा बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का अगर और वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइए और भी हम वीडियो अपलोड करके आपको देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख का जो लेंस का फोकस दूरी होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है। तो दोस्तों वह 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना होता है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम टॉप 50 प्रश्न आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएं दोस्तों, जो कि पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके जो टॉप VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था दोस्तों वही प्रश्न आपको इस वीडियो में हम करवाएं। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।